हेलो फ्रेंड्स, लास्ट एक वीडियो बनाया था मैंने जिसमें ये समझाया था कि व्यक्ति की एब्रॉड सेटलमेंट, फॉरेन सेटलमेंट, उसकी जॉब को लेके कैसे एक चार्ट उसका जो है प्रॉमिस को रिफ्लेक्ट कर रहा था। जब हम लंबी जर्नी की बात करते हैं, जब हम एब्रॉड सेटलमेंट की बात करते हैं या बहुत दूर के देशों में कोई व्यक्ति विजिट करने जाता है, जैसे यूएसए घूमने जाता है, यूरोप घूमने जाता है, तो वहाँ पर आमतौर पर जनरली चार्ट के अंदर फोर्थ हाउस कमज़ोर मिलेगा। और फोर्थ हाउस जब कमज़ोर मिलता है तो फोर्थ की जो एनर्जी है वो ट्वेल्थ हाउस से कनेक्ट होते हुए लगन से कनेक्ट होती है, क्योंकि लगन से कनेक्ट होना एनर्जी का बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी फेस करेगा वो व्यक्ति फेस करता है, यानी कि एब्रॉड कौन जाएगा? व्यक्ति जाएगा। तो यानी कि जो भी इवेंट व्यक्ति के जीवन में घटित हो रही है उसका लगन से कनेक्ट होना डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, या लगन लॉर्ड से या डिस्पोजिटर थ्योरी के माध्यम से या एनर्जी फ्लो से होना बहुत ज़रूरी है। अब यहां पर ये जो चार्ट मैंने बनाया है इसमें आप देखेंगे कि ये कर्क लगन का चार्ट है, लेकिन इसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स जो और थे वो नहीं डाले। इसमें सिर्फ 3 ही प्लैनेट मैंने रखे हैं, यानी कि लगन का लॉर्ड चंद्रमा, यहाँ पे राहु और यहाँ पे बुध। ये फॉरेन विजिट का चार्ट है, आपको ऊपर दिखाई भी दे रहा है लिखा हुआ फॉरेन विजिट्स। अब एक चीज़ कमाल की बात है, ये जो चार्ट है जिस व्यक्ति का, ये व्यक्ति फॉरेन तो गया लेकिन कोई बहुत ज़्यादा दूर की कंट्रीज़ में विजिट नहीं किया इसने। यानी कि जब इस व्यक्ति की राहु की दशा चल रही थी तो इस व्यक्ति ने थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, इस तरह की जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे मल्टीपल विजिट्स की राहु की महादशा के अंदर। लेकिन जो यूनाइटेड स्टेट्स में जाना, यूरोप में जाना, एक बहुत दूर की कंट्रीज़ में ये व्यक्ति राहु की दशा में नहीं गया। क्योंकि जब हम लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं तो 9th हाउस का कनेक्शन, 8th हाउस का कनेक्शन 12th हाउस के साथ और लगन लॉर्ड के साथ बनना चाहिए। लेकिन इस कुंडली के अंदर आप देखिए लगन का लॉर्ड 3rd हाउस में बैठा है, और 3rd हाउस को हम बोलते हैं शॉर्ट ट्रैवल, थोड़ी दूरी का ट्रैवल, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। तो यहां पर एक चीज देखिए कि लगन का लॉर्ड जब 3rd हाउस में जाता है और राहु के साथ बैठता है, राहु फॉरेन विजिट, एब्रॉड घूमने का, फॉरेन जाने का कारक है। तो जब राहु की महादशा हुई तो इसने 2 काम किए। एक तो इसने लगन लॉर्ड को एक्टिवेट कर दिया क्योंकि लगन लॉर्ड राहु के साथ बैठा है। दूसरा, इसने अपने डिस्पोजिटर बुध को भी एक्टिवेट कर दिया। यानी कि राहु ने एक तो चंद्रमा को एक्टिवेट किया, दूसरा राहु ने बुध को एक्टिवेट किया। इस कुंडली के अंदर बुध 3rd हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड बनता है। बुध के पास 2 डिपार्टमेंट हैं, 3rd हाउस भी ट्रेवल का है और 12th हाउस भी ट्रेवल का है। तो यानी कि 12th हाउस एब्रॉड ट्रेवल है और 3rd हाउस नेबरिंग ट्रेवल है, थोड़े डिस्टेंस का ट्रेवल है, शॉर्ट ट्रेवल है, या नेबरिंग कंट्रीज का संबंध यहां पे बनता है। तो जब राहु की महादशा आई तो लगन लॉर्ड से देखिए राहु वेल कनेक्टेड है, लगन का लॉर्ड बैठा ही राहु के साथ है। तो यानी कि 3rd हाउस की एनर्जी और 12th हाउस की एनर्जी यहां पे लगन से कनेक्ट है, यानी कि व्यक्ति कनेक्ट है, उसका ट्रैवल भी कनेक्ट है। और जब राहु की महादशा आई, और ये दशा जो है राहु की 18 साल चलती है महादशा, और इस 18 साल में इस व्यक्ति ने इवन मोर देन 15 विजिट्स जो है वो नेबरिंग कंट्रीज में किए। तो यहां पे एनर्जी का फ्लो से आप देखिए लगन का लॉर्ड 3rd हाउस में गया और 3rd हाउस का लॉर्ड बुध वो बैठा है यहां पर 11th हाउस में। ये व्यक्ति घूमने भी बाहर गया, लेकिन कुछ ये बिजनेस पर्पस से भी गया, क्योंकि यहां पर देखिए जो 12th हाउस का लॉर्ड है वो 11th हाउस में बैठा है और राहु की 9th दृष्टि इस 12th लॉर्ड पर पड़ रही है। यानी कि राहु 6 नंबर साइन में भी है, बुध के साइन में भी है, और बुध को देख भी रहा है। और बुध 12th हाउस और 3rd हाउस का लॉर्ड है, स्वामी है। तो इस राहु की महादशा में ये व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक प्रॉमिस लेके आया था अपने जन्म से कि जब इस व्यक्ति की राहु की महादशा आ जाएगी तो इसका 12th हाउस, इसका 3rd हाउस और 11th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, और वो एनर्जी लगन से कनेक्ट होगी जो इस व्यक्ति को मल्टीपल ट्रैवल करवाएगी अपनी पर्टिकुलर दशा के अंदर, एक समय के अंदर। तो ये इसके साथ घटित हुआ। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, यू विल एंजॉय दिस वीडियो, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने लंबे ट्रैवल की बात की थी, बहुत दूर की कंट्री में सेटलमेंट की बात की थी, लाइक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेकिन इस चार्ट से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि 12th की एनर्जी जब लगन से मिलती है तो विदेश का ट्रैवल तो प्रॉमिस करती है, लेकिन जब वो 3rd हाउस तक सीमित हो जाती है तो फिर वो लंबी दूरी के विदेशों में नहीं घुमाती, फिर वो नेबरिंग कंट्रीज तक ही व्यक्ति के विजिट को कन्फाइंड कर देती है। कहेंगे तो इसे फॉरेन विजिट ही, फॉरेन ट्रैवल ही, लेकिन ये जो ट्रैवल था ये नेबरिंग कंट्रीज तक ही कन्फाइंड था। तो आई थिंक यू विल एंजॉय दिस वीडियो, यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।